हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फिजिक्स बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और वह उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्थापित हो जाएगा जब उसमें हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तब। तो आइए उससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा भरा हुआ हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? भरा हुआ हो तो। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि दो प्लेट है पैरेलल प्लेट, एक पर है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक पर है आपका नेगेटिव चार्ज। अभी इनके बीच में वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, तब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाता था कितना? C बराबर याद करो मुथैया मुरलीधरन, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, फिर हम चर्चा किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। यानी इस दोनों प्लेट के बीच में यहां पर पूरा में हम भर देते हैं क्या चीज? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल चर्चा कर चुके हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। तो ऐसा इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्थापित कर लेता है, तब वही इंसुलेटर क्या कहलाने लगता है मुथैया मुरलीधरन? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल चार्ज को कितना इंड्यूस करेगा उस प्रॉपर्टीज का नाम था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार के एप्सिलॉन R है, रिलेटिव परमिटिविटी, मगर इसमें हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे K के द्वारा। क्लियर है? तो इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो मुथैया मुरलीधरन प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन A बाय D। अगर मान लो कि इसका एरिया कितना है? A है। दोनों पैरेलल प्लेट का एरिया कितना है? A है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन A बाय D। याद करो एप्सिलॉन क्या था? तो माध्यम का प्रावैधता था, यानी कि परमिटिविटी था। किसका? तो मीडियम का एप्सिलॉन। और फिर चर्चा किए थे कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वह माध्यम का प्रावैधता, ठीक है, और निर्वात का प्रावैधता, यानी कि आपका मीडियम का परमिटिविटी और फ्री स्पेस या जो वैक्यूम है उसके परमिटिविटी के अनुपात जो होता है वही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से फार्मूला आ जाएगा माध्यम का प्रावैधता, यानी मीडियम का परमिटिविटी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो इस माध्यम का जो प्रावैधता इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D। जब यही इंसुलेटर
जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेगा तब यही इंसुलेटर कहलाता है क्या, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज थे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा, यानी उसका K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो C बराबर यहां फार्मूला हो जाएगा क्या मुथैया मुरलीधरन, एप्सिलॉन नॉट K गुने A/D। यदि हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे, कब कहेंगे, चर्चा कर चुके, तब एप्सिलॉन R ही क्या कहलाने लगेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाने लगेगा। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पूरा भरा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि K रहेगा तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA/D। अब थोड़ा सोचते हैं कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करेगा, तो प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, यहां थोड़ा सा और हम चर्चा कर देते हैं कि मान लो कि निर्वात में अभी दो पैरेलल प्लेट है, इनके बीच में वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, अभी कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो याद करो मुथैया मुरलीधरन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक। और यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है कब, जब इसके अंदर में कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नट के द्वारा, ई नट के द्वारा। तो ई नट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब अगर इसके अंदर में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाए या इसके अंदर में हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब तो हम जानते हैं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो रहा है तो बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। कौन लगा रहा है, दोनों प्लेट किधर की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर। कितना लगा रहा है, तो ई नट के बराबर। इस ई नट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कार्य करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होगा, इसके अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होगा, है ना। मगर वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, जो चर्चा किए थे वो हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यह डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस फील्ड को रिड्यूस करेगा, घटा देगा। कितना घटाएगा, तो इस अब जो नया जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी कि आप कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा जब इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाए तब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विपरीत दिशा में लगता है, तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करने के मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। कितना डिक्रीज करेगा, तो पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड ई नट, अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई प्राइम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना कम हो जाएगा, तो ई नॉट माइनस ई प्राइम। कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई प्राइम हो जाएगा, ई नॉट माइनस क्या, ई प्राइम, जिसका वैल्यू कितना के बराबर मिलेगा, तो प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे ई नट बटा के। यानी कि जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें डाला हुआ रहेगा तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आएगा ई नट बाय के। ई नट बाय के क्या आ जाएगा, ई नट बाय के आ जाएगा, ठीक है। परंतु ई कितना वैल्यू होगा, तो ई नट माइनस ई
प्राइम, यानी ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ई नट माइनस ई प्राइम, जो कितना वैल्यू आता है इसका, ई नट बाय के, ई नट बाय के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नीचे नहीं दिखाई देता होगा मुथैया मुरलीधरन, तो इसको जस्ट हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। यानी कि E का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, तो पहले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट, और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E प्राइम, E प्राइम। ताइए अब हम चर्चा करते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये कितना चार्ज को इंड्यूस करेगा, यानी इसके अंदर में कितना चार्ज आ गया होगा। क्या जितना इस प्लेट पर चार्ज है उतना ही इस पर चार्ज होगा, तो नहीं, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह टाइटली बॉन्डेड होते हैं, है ना, मजबूत बल से बंधे होते हैं। इसीलिए अगर यह इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा, मगर जितना इस प्लेट पर चार्ज है उतना इस मटेरियल पर चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो पूछिएगा कि सर कितना इंड्यूस होगा, तो ये चर्चा करते हैं कितना इंड्यूस होगा। जरा समझिएगा वो कैसे चार्ज इसके अंदर में डेवलप होता है। यहां तक चर्चा क्लियर है। अब इसके अंदर में कितना चार्ज डेवलप होगा, किसके अंदर में, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में कितना चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेट था, एक प्लस और एक है आपका माइनस का, ठीक है। इसके अंदर में हम क्या रखे हुए हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखे हैं। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आगे हम चर्चा करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वह सेम होता है, सकेंद्रित होता है। क्या होता है, सकेंद्रित। जैसे इसके अंदर में क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए कैसे चार्ज हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, प्लस और माइनस जो है, इनका एक सेंटर होता है, समान सेंटर होता है। इसी तरह से प्लस और माइनस चार्ज इसका सकेंद्रित होता है। इस तरह से हम सजा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो होता क्या है, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करते हैं, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नट के द्वारा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो हम बार बार कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब क्या, तो वहां पर अगर कोई चार्ज रहेगा तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो इस पर भी क्या लगेगा, इस चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो प्लस पर भी लगेगा, माइनस पर भी लगेगा। तो सवाल है कि कौन चलना शुरू करेगा। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि प्लस जो है चार्ज वह पुरुष है, और निगेटिव चार्ज को हम मानते हैं कि महिला जैसा बिहेव करेगा। पुरुष का गुण क्या है भाई, बड़ा दिल वाला होता है, और महिला छोटा दिल का होती है, छोटा दिल का होती है, यानी कि किसी भी बात में वो बहक जाती है ना। उसी तरह यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो बड़ा दिल वाला तो मोशन नहीं होगा,
मगर जो छोटा दिल वाला है वह मूवमेंट कर जाएगा। जैसे अगर पड़ाका छूट जाए तो पुरुष नहीं भागेगा, भागता कौन है? महिला, क्योंकि छोटा दिल का होती है। मगर एक चीज है, महिला में करुणा है, करुणा के सागर होती है, इनके अंदर में अथाह प्रेम की भावना होती है ना। छोटा दिल का होती है मगर करुणा अथाह होती है। ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा इस लॉजिक को समझाने के लिए इस तरह का हम एग्जाम्पल का चर्चा कर रहे हैं। तो पुरुष जो है मोशन नहीं कर पाएगा, कौन मोशन करेगा? तो महिला, क्योंकि ये छोटा दिल का है। तो यहां कहिएगा कि सर प्लस और माइनस में दिल हुआ है, अब अगर करेजा फाड़ के मत देखना, ठीक है। यहां कहने का अर्थ है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा का मोशन जल्दी हो गया। यहां हम कैसे समझेंगे कि कौन छोटा दिल वाला है और कौन सर बड़ा दिल वाला है? यहां व्याख्या की जाती है मास, द्रव्यमान से। प्लस का मास ज्यादा है और माइनस के मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है। तो एनर्सिया इसका कम है और इसकी एनर्सिया क्या है? ज्यादा है। एज ए लाइक न्यूक्लियस, तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु का जो मास होता है वह किस में केंद्रित होता है? नाभिक में केंद्रित होता है। तो उसका मास ज्यादा है, एनर्सिया ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगर इसका मास कम है, इसका मास कम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर जब लगेगा तो इसकी एनर्सिया कम होने के कारण इसमें मोशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा, गति आ जाएगा। अभी सोचिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस नेगेटिव चार्ज पर लगेगा तो किधर लगेगा, है ना। इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मुथैया मुरलीधरन? तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Q नॉट गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो टेस्ट चार्ज की तरह जो बिहेव कर रहा है कौन कर रहा है? महिला, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो F वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई नॉट गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ ई नॉट जो है वो फंडामेंटल चार्ज है। तो देखिए, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही बल लगेगा, मगर यहां निगेटिव चार्ज होने के कारण विपरीत दिशा में बल लगेगा। किस दिशा में? विपरीत दिशा में लगेगा। यानी कि यह निगेटिव किधर चलना शुरू कर देगा? प्लस। पहला नंबर प्लस और माइनस में चलेगा कौन? मोशन किस में आएगा? तो मोशन आएगा निगेटिव चार्ज वाला में, छोटा दिल वाला है ना। जैसे ही बुलावा आ जाएगा तो तुरंत वो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज जो है वो चलना शुरू करेगा। तो निगेटिव चार्ज किधर चलना शुरू करेगा? जिधर से बुलावा आया है। तो बुलावा तो इस प्लेट से है, पॉजिटिव चार्ज यहां है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए, तो नेगेटिव चार्ज इधर की ओर चलना शुरू करेगा, पॉजिटिव बेचारा तो वहीं रहेगा। थोड़ा सा इसका रूप हम बदलते हैं। देखिए होगा क्या, ये था मेरा पॉजिटिव प्लेट, ये है मेरा नेगेटिव प्लेट। यहां पर दोनों चार्ज है प्लस और माइनस। मोशन किस में आएगा? तो माइनस, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी जान लीजिए कि नाभिक गति करता नहीं है क्योंकि वह न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है। वो गति करने के मतलब संसारे समाप्त कर देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, यानी नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आने लगेगा, ई नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बेचारा तो जैसे है वैसे रह जाते, यानी इधर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ए वाला जो है नेगेटिव वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव तो इधर रह ही जाएगा, ये तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा ही। और फिर यह नेगेटिव चार्ज क्या इधर ही रहेगा? ये भी चलना शुरू कर देगा क्योंकि भी तो महिले का ही गुण है। तो इधर भी आ जाएगा माइनस, तो इधर क्या रह जाएगा? प्लस। दूरी बढ़ जाएगी, सेपरेशन बढ़ जाएगा। जो दोनों का जो घर था, जो प्लस और माइनस नजदीक रह रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे नमक का ढेला हम लोग पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो आयनीकृत होने का कारण क्या है कि उनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज कर जाता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करने के कारण इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ए है, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। वही चीज यहां होगा।
ये जहां प्लस था वहीं रह जाएगा, मगर यह इधर आ गया, निगेटिव चार्ज इधर आते चला गया, और प्लस जैसे था वैसे रह गया, प्लस यहां भी जैसे था वैसे रह गया, निगेटिव चार्ज इधर आ गया। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के नजदीक आ गए। प्लस वही बड़ा दिल वाला, देखते होंगे ट्रेन बस में जब यात्रा करते हैं तो जो स्टूडेंट होता है वो जिस सीट पर बैठा हुआ है, अगर उस सीट के नजदीक में अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, पुरुष बुजुर्ग आ जाए, तो सीट छोड़ता नहीं है, करता क्या है, वो बैठा हुआ रह जाता है। मगर उसी के बीच में कोई महिला आ जाए तो तुरंत सीट को छोड़ देता है, उस महिला को बिठा देता है। एक गुण है इसके पास। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपना स्थान ग्रहण करा देगा। जब यह स्थान ग्रहण कराएगा, इसका मतलब हुआ कि प्लस और माइनस मिलकर उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। यहां पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यहां पर चार्ज ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्लसवा क्या कर दिया, नेगेटिव को जगह दे दिया, आओ बैठ जाओ। तो यहां पर क्या हो गया, चार्ज लेस हो गया। तब देखिए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक भाग में नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरा भाग में देखिए यहां प्लसवा छूट रहा है, प्लस प्लस तो जैसे रेस्ट में था वैसे रेस्ट में ही रह गया। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक भाग में हमको नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे भाग में पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या स्थापित हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा। किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर। पहले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही रहा था, इस प्लेट और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में है ना, नेगेटिव चार्ज को गमन होने के कारण, है ना, चलने के कारण एक साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और दूसरा साइड में हमको पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये कहिएगा कि सर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा? नहीं, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह टाइटली बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। अगर कंडक्टर होता, सुचालक पदार्थ होता, तो अवश्य ही जितना भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए एक साइड हो जाते, एक साइड हो जाते। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मानते हैं ई प्राइम, और पहले से जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ई नट था। तो अब जरा सोचिए तो कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, इसमें हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, यानी कि हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे ई नेट के द्वारा। तो ई नेट का वैल्यू कितना होगा, तो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, सदिश योग के नियम, सदिश योग के या सदिश बीजगणित के नियम से हम लिख सकते हैं कि ई नेट इजकल टू ई नेट वेक्टर इजकल टू हो जाएगा, क्योंकि ई नेट एक रिजल्टेड वेक्टर का काम करेगा और रिजल्टेड वेक्टर जो होता है अन्य वेक्टरों के योगफल के बराबर होता है। तो याद करो मुथैया मुरलीधरन, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या ई नॉट का होल स्क्वायर प्लस ई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट ई प्राइम कॉस थीटा कितना लेके चलेंगे 180 डिग्री, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और इंटरनल उसका विपरीत लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ई नेट इजकल टू ई नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिलेगा, तो ई नॉट माइनस ई प्राइम मिलेगा। ई नेट इजकल टू कितना मिलेगा, ई नॉट माइनस ई प्राइम मिलेगा। एक चीज आप जान लीजिए, यहां पर जो चार्ज डेवलप हुआ है, मानते हैं कि इस प्लेट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है।
तो क्या मुथैया मुरलीधरन, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उस चार्ज का अमाउंट इस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा? तो नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। तो मानते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा प्राइम नेगेटिव में, और इस पॉजिटिव की तरफ जो डेंसिटी हो गया वो हो गया प्लस सिग्मा प्राइम। सिग्मा प्राइम उतना ही चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी उसके पहले की अपेक्षा कम होगा। कितना कम होगा वही अब निकाल रहे हैं। तो ई नेट इक्वल टू है ई नॉट माइनस ई प्राइम। तो हम बताए थे जस्ट इसके पहले, जस्ट 2-3 मिनट पहले हम चर्चा किए थे कि कैपेसिटर के अंदर में पूरा में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के हो जाएगा, इक्वल टू यहां है ई नॉट माइनस ई प्राइम, और इसके अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए ऊपर साफ करते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट का हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यह है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का हो जाएगा सिग्मा प्राइम है मुथैया मुरलीधर, इस पर चार्ज कितना माने हैं? सिग्मा प्राइम बटा में हो जाएगा प्रावैधुता, प्रावैधुता यानी माध्यम न है, यानी यहां हो जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर, और इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं के, इसी एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं के कहते हैं। उल्टा हो गया, उल्टी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हम लेके चल रहे हैं। सिग्मा प्राइम बटा हो जाएगा सिग्मा प्राइम बटा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई नॉट बराबर यहां भी वही फार्मूला आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और गुना में पहले से था के इक्वल टू हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा प्राइम बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां फॉर्मूला आ जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट के गुने ए इक्वल टू यहां हो जाएगा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट गुने ए माइनस यहां हो जाएगा चार्ज, कौन सा चार्ज? इसके वाला कि इसके वाला? इसके वाला, इसके चार्ज को हम मानते हैं Q प्राइम, क्योंकि इसका डेंसिटी कितना है? सिग्मा प्राइम। तो यहां हो जाएगा चार्ज प्राइम बटा एप्सिलॉन नॉट गुने ए हो जाएगा। ठीक है, दिस पुत्र चला गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, और कट जाएगा, ए कट जाएगा। क्या बच गया मुथैया मुरलीधरन? तो यहां हो गया Q बटा के, यहां हो गया Q बटा, ये भी कट गया ना, ये भी कट गया है, Q केवल बचा, यहां क्या बचा? Q, और यहां हो गया Q प्राइम, ये भी देखिए कैंसिल नहीं किए थे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा Q प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो हो गया आपका Q प्राइम इक्वल टू क्या? Q कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय के, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कितना चार्ज से आवेशित हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, है ना, प्रेरित हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आ रहा है Q प्राइम बराबर Q गुने 1 माइनस 1 बाय के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।